नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज इस नए वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, एम पेट, अदर स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको सिलेक्ट करके हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जामों की दृष्टिकोण से, सी टेट, यूपी टेट या स्टेट के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम पे जाके @परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा देंगे तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो मिलता रहेगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं पहले। तो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न एक है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन की तरफ देखें तो वायु है, बी तालाब, सी जल, डी मृदा। तो इनमें से आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी होगा। तालाब जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है वन, बी है घास के मैदान, सी है रेगिस्तान और डी है समुद्री। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो समुद्री होता है। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है समुद्र, बी है घास के मैदान, सी है वन, डी है पर्वत। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। समुद्र जो है वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है तो हो जाएगा समुद्र। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये टेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में हम निम्न में से कौन सा काम करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है क्लोरोफिल, बी है क्लोरीन, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। ये काफी बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सुग्राही कारक के रूप में कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है? तो राइट आंसर जो होता है इसमें ए होगा। क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में भोजन बनाने के लिए पाया जाता है एलिमेंट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा क्लोरोफिल, जिसे हम पर्णहरक कहते हैं, हरित। तो ये भी दे दिया जाता है पर्णहरित। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा क्लोरोफिल या पर्णहरित। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है प्रकाश, बी है ऊर्जा, सी है जल, डी है बायोमास। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी, ऊर्जा जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है। एक दिशीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाह को दर्शाने वाला जो है वो ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है शाकाहारी को, बी है मांसाहारी को, सी है अपघटकों को और डी है सर्वाहारी को। तो इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त है वो है सर्वाहारी को, क्योंकि ये सीधे सर्वाहारी जो है वो सभी से पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पर्वत, बी है महासागर, सी है वन, डी है रेगिस्तान। तो इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। महासागर जो है वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है तालाब, बी है फसलें, सी है वन, डी है इनमें में से कोई नहीं।
तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फसलें जो हैं वो प्राकृतिक ना होकर ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें फसल को ग्रो करने के बाद जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसे हम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पौधों की जड़ों द्वारा, बी है पौधों की हरी पत्तियों द्वारा, सी है पौधों के तनों द्वारा, डी है पौधों के सभी भागों द्वारा। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पौधों की हरी पत्तियों के द्वारा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये भी यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, 10 पारस्परिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो इसमें में से आपको कार्यात्मक इकाई कौन सा नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्पादकता, स्तरीकरण, सी है ऊर्जा प्रवाह और डी है अवसादीकरण। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। स्तरीकरण जो है वो लेवलाइजेशन जो होता है वो पारस्परिक तंत्र का कार्यात्मक इकाई के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कार्यात्मक इकाई के अंतर्गत जो है वो उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, अवसादीकरण ये सभी आते हैं। तो राइट आंसर जो है इसमें पूछा है कि कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो वो हो जाएगा बी स्तरीकरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, शेर, पंछी, सांप एवं वृक्ष है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जैविक कारक, बी है एक ही खाद्य श्रृंखला के हैं, सी है नीचे का एक भाग है, डी है अजैविक कारक है। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, जैविक कारक। शेर, पक्षी, सांप जो है वो जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं, जबकि मृदा हो जाएगा ये अजैविक कारक के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा, जैविक कारक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है समुद्री झील घास मैदान मैंग्रोव, बी है मैंग्रोव समुद्री घास मैदान झील समुद्र, सी है मैंग्रोव घास मैदान झील समुद्र और डी है समुद्र मैंग्रोव झील घास मैदान। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए समुद्री झील घास मैदान मैंग्रोव जो है वो घट पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता का घटते हुए क्रम के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है कोबाल्ट। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्लोरोफिल के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर जो होगा CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप में क्या कहते हैं। ए है जीवमंडल, बी है प्रादेशिक क्षेत्र, सी है बायोम और डी है समुदाय। तो इसमें से किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को हम बृहद रूप में जीवमंडल कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप में जीवमंडल कहा जाता है। तो राइट आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पौधे, बी है जानवर, सी है ए एवं बी, डी है वायु। जिनमें में से आपको बताना है कि हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व कौन से हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी, वायु जो है वो अजैविक तत्व के अंतर्गत आता है। वायु हो गया, मृदा हो गई, ये सभी जो हैं वो अजैविक, जिसे एबायोटिक के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि बायोटिक या जैविक जो होते हैं उनके अंतर्गत पौधे, जानवर ये सभी जो हैं वो आ जाएंगे। तो राइट आंसर जो होगा इसमें अजैविक तत्व पूछ रहा है, तो अजैविक तत्व जो है वो वायु हो जाएगा। जबकि पौधे और जानवर जो हैं ये सब जैविक के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम बायोटिक के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है गेहूं का खेत, बी है आम के बाग, सी है घास के स्थल, डी है एक्वेरियम। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो आप लोग जानते होंगे, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा सी होगा। निम्नलिखित में से पारतंत्र तंत्र, प्राकृतिक तंत्र जो है वो घास के स्थल को हम कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसकी रचना है उसके बारे में आपको बताना है। ए है अरस्तु की, बी है चार्ल्स डार्विन की, सी है मेंडल की और डी है रॉबर्ट हुक की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना जो है वो चार्ल्स डार्विन की जो है वो रचना है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना जो है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा रचित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो इसमें में से अजैविक घटक कौन सा नहीं है उसको पहचानना है आपको। ए है प्रोटीन, बी है मृदा, सी है कवक और डी है फास्फोरस। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो सी, कवक जो है वो जैव मंडल का अजैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये तीनों जो है वो अजैविक घटक हैं, जबकि कवक जो है वो जैविक या बायोटिक घटक के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर सी होगा। और प्रोटीन, मृदा जो है, फास्फोरस है, ये अजैविक तत्व है। ये तीनों जो हो जाएंगे अजैविक हो जाएंगे, जबकि कवक जो है वो जैविक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ए है नागपुर में, बी है पुणे में, सी है लखनऊ में और डी है नई दिल्ली में। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा ए, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है। तो राइट आंसर ए है, नागपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से पहचाना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ए है पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु में है, तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही है, क्योंकि बंगलुरु में ही पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र जो है वो स्थित है। तो राइट आंसर ए, ये सही है ऑप्शन में। अगला ऑप्शन है भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में है, तो ये भी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही है, तो ये भी सही हो गया। अगला प्रश्न है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है, तो ये भी जो है वो सही ऑप्शन है। तो इसमें ए, बी और डी जो है वो सही ऑप्शन है। तो इसमें से रॉन्ग ऑप्शन पहचानने के लिए आपको बोला गया है, तो ये सी जो बच रहा है वो रॉन्ग है, क्योंकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कोलकाता में ना होके देहरादून में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है, उत्तराखंड। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अपघटक जो हैं वो पोषण स्तर 4 के जीव हैं। जो पोषण अपघटक के रूप में जीव होते हैं वो पोषण स्तर 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के बीच मध्य योजना की कड़ी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है अस्थायी अवस्था, बी है खाद्य जल, सी है जैव संरचना, डी है पोष रीत। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो होगा वो सी, जैव संरचना जो है वो पारतंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य योजना कड़ी है। तो जैव संरचना वह कड़ी है जिसके द्वारा पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य योजना की होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, दो सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें में से एक आवास, जल तथा पोषण तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, तो इसे हम सहजीवन कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा, सॉरी डी होगा, सहजीवन, सिम्बियोटिक। जो कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं, वो दूसरे से आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान प्राप्त करता है और भोजन बना के उसे भी प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, तो उसे है कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल, सी जीवशाला, बी है संग्रहालय, सी है टेरेरियम और डी है वन। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। टेरेरियम जो है वो स्थान है जहाँ पे मक्खी, केंचुए, दीमक उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं। टेरेरियम में हम
केचुए की खाद को या दीमक मक्खी इनको पालते हैं उनके स्वभाव के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है स्वनियंत्रित, बी है कृत्रिम पारतंत्र, सी है जलीय तंत्र और डी है अंतरिक्ष पारतंत्र। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र जो है वो कृत्रिम पारतंत्र होता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान जो है वो कृत्रिम पारतंत्र के अंतर्गत आता है, जिसे मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा बी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे जो कि पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए होंगे, उनको सेलेक्ट करके। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।